MIS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों की बहुत डिमांड थी, उनकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं। मैथ्स के कुछ ऐसे फैक्ट चीजें लेके आ रहे हैं जो इजी है, आसानी से समझ आ जाता है, पर लोग उसको समझने में बहुत टाइम लेते हैं। तो ऐसी आसान चीजों को मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए दूंगा। अगर आप चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, आपको ऐसा बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे या बिल्कुल आपको नया लगेगा। देखिएगा, आज मैं सिंपली आप लोगों को परसेंटेज, प्रतिशत निकालने के लिए एक सिंपल सी विधि बताता हूं। क्या होता है, प्रतिशत को जनरली लोग टफ भी लेते हैं और इजी भी लेते हैं। इजी कौन लेता है? जिसको चीजों का पता रहता है, कैसे आएगी, कहां से आएगी, वो उसको आसानी से लेता है। और जिनको समझ नहीं आता तो उनको लगता है कि यार ये बहुत टफ है, कैसे करे, कहां से लेके आए। तो देखिएगा, जनरल सी चीज बताता हूं। प्रतिशत में हमें कुछ पता ना हो, बस 100, 100, 100, फिर 100, 100, 100, ये ध्यान दीजिएगा, फिर 100, 100, 100। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने ये 100, 100, 100, 100 एकदम 9 टाइम 9 बार लिखा हूं मैंने, तो 9 बार लिखा हूं। अब इसमें देखिएगा, 100 का यदि मैं 100% निकालू 100 होगा। अब मैं यहाँ पे दशमलव लगाता हूं, 10 का 10% निकालूं तो यहाँ 10 ही आएगा। समझ गए? कुछ नहीं किया मैंने, केवल दशमलव लगाया। अब मैं यहाँ पे दशमलव लगाता हूं, 1 का 1% निकालना है तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल जो खेल है वो यहाँ पे किसका चल रहा है बेटा? दशमलव का। आप लोगों को इस पे अच्छी पकड़ बनानी है कि डेसिमल कहां। जैसे अगर बोले जब भी यहाँ 10% की बात आई तो किसी भी संख्या के इकाई के बाद उठा के सीधे इकाई के बाद दशमलव लगा दो। तो जैसे ही आप इकाई के बाद उठा के दशमलव लगाओगे तो आपको पता है कि वो राशि 10% हो जाएगी। अगर आपने दहाई के बाद उठा के अगर आपने दशमलव लगाए तो दहाई के बाद दशमलव लगाए मतलब वो राशि अपने आप में 1% हो जाएगी। तो आपने इकाई के बाद दशमलव लगाए तो ये कितने परसेंट की बात कर दिया? 10% की। दहाई के बाद उठा के आपने दशमलव लगाए तो कितने प्रतिशत की बात कर दिया? 1% की। अब देखिए किसी भी अमाउंट का, अब मान लीजिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यस या नो? चलो, नहीं भी होगा याद तो ध्यान रखना, ये भारत का क्षेत्रफल है। तो ये जो भारत का क्षेत्रफल है अपने आप में 100% है। अगर मैं इसको 10% में बदलना चाहूं तो मैं उठा के एक डिजिट के बाद इकाई के बाद दशमलव लगा दिया तो अब ये वैल्यू कितने परसेंट में बदल गई? 10% में। अगर मैंने उठा के अगर यहाँ पे दशमलव ना लगा के और मैंने यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, अब मैंने इकाई दहाई के पहले दशमलव लगा दिया तो अब ये कितनी परसेंट हो गई? 1%। तो देखिएगा टोटल यहाँ जो खेल चल रहा है वो किसका खेल चल रहा है? दशमलव का। अगर आपको किसी भी वैल्यू का 100% निकालते आता है, 10% निकालते आता है, 1%, तो आप फिर किसी भी वैल्यू का प्रतिशत निकाल सकते हो। आप निकाल के देखना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 99% निकालने के लिए आया तो आप 100% अमाउंट में से 1% अमाउंट माइनस कर दो तो यहां बचेगा 99%। आप निकाल के देखिएगा, ट्राई करिएगा। 100% आपको पता है, 1% आपको पता है, 100 में से 1% घटा देना, आंसर आपका 99% आ जाएगा। वैसे ही आपको अगर मान लीजिए किसी भी अमाउंट में 11% निकालना किसी भी राशि का, तो 11% निकालना तो आप 10% अमाउंट तो आपको निकालते बनेगा। इकाई के बाद दशमलव लगाइए। और फिर 1% निकालना है तो इकाई दहाई के बाद दशमलव लगाइए। 10 + 1 करोगे हो जाएगा 11%। तो आप ऐसे किसी भी अमाउंट का
जैसे 1% है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 9 तक निकालोगे। 10% है तो यहाँ 20, 30, 40, आप चाहे जितना बढ़ जाओ। जब इनमें बढ़ जाओगे, इनमें बढ़ जाओगे और ये पता रहेगा तो आप किसी भी वैल्यू का प्रतिशत निकाल सकते हो। और मैं आपको और भी प्रतिशत निकालने की आसान आसान विधियां बताते रहूंगा। जब जब समय रहेगा मैं आपको मैथ्स में आसान आसान चीजें और दिखाते रहूंगा। बस आप इन चीजों को फॉलो करो और निकाल के देखो प्रैक्टिकली। निकलता है, बिल्कुल निकलेगा, सही में निकलेगा। आप कोई भी वैल्यू रखिए, उस वैल्यू का आपको बस 3% पता होना चाहिए। आप आसानी से उसका फिर परसेंटेज निकाल लोगे। निकाल के देखिएगा। अगर नहीं निकलेगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा और बताइए, पूछिएगा, तो मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में और अच्छे अच्छे टफ क्वेश्चनों के प्रतिशत निकाल के यहाँ पे बताऊंगा। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ग्रोथ करवाने में हमारा सहयोग करें, तो और भी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलते जाएगी। जय हिंद, जय भारत।